Hanji, once again welcome back for your next class. In the last video we have covered our topic assets. Assets का topic हमने cover किया. In this video we are going to start with a new topic that are bases. Second part पे आ गए हैं chapter के bases. देखिए bases क्या होते हैं? Bases are the substances which give OH negative ion. Acids क्या होते थे? जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया तो वो H पॉजिटिव आयन देते थे. और बेसिस क्या होते हैं कि जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो डिसॉल्व होने पे आप कौन सा आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन. दैट मीन्स या तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या फिर वी कैन से हाइड्रोक्सिल आयन. वाटर में डिसॉल्व करने पे अगर आपको ये वाला आयन मिलता है, OH नेगेटिव आयन मिलता है, दैट मीन्स द सब्सटेंस व्हिच इज गिवन टू यू दैट इज अ बेस. चलिए फर्दर प्रोसीड करते हुए लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जनरल प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करते हैं. जितने भी बेसिस हैं, ऑल द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है जी. एसिड्स कैसे होते थे? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. दीज आर बिटर इन टेस्ट, दैट मीन्स कड़वे होते हैं टेस्ट में. सेकेंड, these are soapy in touch. soapy in touch मतलब स्लिपरी. हाथ में पकड़ते हैं तो फिसलते हैं, हाथ से स्लिप कर जाते हैं. That's why we say that soapy in touch या slippery in touch भी बोल देते हैं. Next thing is it turns red litmus blue. हमने एसिड जब डिस्कस किया था तब भी मैंने बोला था कि हम ये जो इंडिकेटर्स हैं इन पे डील करेंगे कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें आप रेड लिटमस डालते हो और वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? एक बेस है. इन इंडिकेटर्स पे हमारा एक सेपरेट वीडियो हम स्टडी करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक से भी हम इसको स्टडी करेंगे. चलिए नेक्स्ट, हमारे जो बेसिस होते हैं, सम ऑफ द बेसिस आर करोसिव इन नेचर. जैसे कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है, हमारा कास्टिक पोटैश हो गया, ये इस तरह के बेसिस हैं. कास्टिक सोडा हो गया NaOH, कास्टिक पोटैश हो गया KOH. ये इस तरह के बेसिस हैं which are corrosive in nature. दैट मीन्स ये आपके हाथ वगैरह पे जब भी लगते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन सी महसूस होती है, आप बर्निंग फील करते हैं. ठीक है जी. सो दीज वर सम ऑफ द सिंपल प्रॉपर्टीज. एक इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी आयंस होंगे आपके पास तो आयंस का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए. तो यहाँ पे भी आपके पास कौन सा आयन है? OH नेगेटिव आयन है बेसिस में भी. तो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव. सो दैट मीन्स दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. सो these are some basic properties of the base. प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फर्दर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, चाहे आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में काउंट कर लीजिए, चाहे एक ही जगह कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहिए. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स. रिएक्शन विद एसिड्स, ये हम वैसे तो ऑलरेडी एसिड्स में भी पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़ी है हमने. देखिए जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, या ऐसे कह लीजिए जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, सॉल्ट अलोंग विद वाटर. हाँ जी, आज ही पढ़ी है रिएक्शन. दिस इज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसा मर्जी कह लीजिए, चाहे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन आल्सो इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलिए एग्जांपल देखते हैं. बेस ले लेते हैं NaOH, एसिड ले लेते हैं H2SO4. डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं ना, वहां पे हमने HCl लिया था एसिड. तो हमारा सॉल्ट कौन सा बनेगा? Na2SO4 along with वाटर. सोडियम पे +1 चार्ज, SO4 पे -2, तो फॉर्मूला क्या हो गया? Na2SO4 सोडियम सल्फेट. चलिए बैलेंस करते हैं. 2 सोडियम, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा सबसे लास्ट में बैलेंस करना है. सल्फर 1, यहाँ पे भी आपके पास 1 सल्फर. नाउ इज द टर्न ऑफ ऑक्सीजन.
2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 यहाँ, कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन, 4 यहाँ, 1 यहाँ, अगर यहाँ 2 लगा दे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 and 2, 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है जी, सो दिस वाज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, दैट मीन्स जब बेसिस आपके एसिड से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। देखिए, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इट विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बेस ले लिया हमने NaOH प्लस Zn। ये एग्जांपल थोड़े से ऐसे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेटर ऑन फर्दर हमारे पास चैप्टर्स में आएंगे कि इनको डील कैसे, की बनते कैसे हैं। ये 2 एग्जांपल आपको फिलहाल इनिशियल लेवल पे आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए, क्योंकि सॉल्ट तो बनता है लेकिन वो वैसा सॉल्ट नहीं होता जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, ये बनेगा Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। बस बैलेंस कर लेते हैं, 2 Na, 1 Zn, 1 Zn, ऑक्सीजन यहाँ कितने? 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2, 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। NaOH प्लस एल्यूमिनियम प्लस H2, ये रिएक्ट करके बनाता है NaAlO2। मैंने पहले भी बोला, फिलहाल के लिए आपको ये सॉल्ट्स के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट along with H2, बैलेंस करते हैं। 1 Na, 1 Na, 1 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हिट एंड ट्रायल से आप कुछ और भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी, ये आपकी मर्जी है whether you want to do it or not. So this was the next property of bases. चलिए proceeding towards the last property, चलिए देखते हैं हमारी last property क्या है। Last property is reaction with non-metal oxides। non-metallic oxides के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? चलिए, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है जी। अगर ये रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद वाटर। देखिए अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। हमें ये चीज पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट। अगर बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो इसका मतलब क्या है? ये एक एसिड है। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। उनकी नेचर कैसी है? एसिडिक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बेस हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं जैसे कार्बन का ऑक्साइड। कौन सा सॉल्ट बनाएगा ये? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलिए देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन। ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, या 3 और 1 1 4। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। That means your equation is balanced. So this was all about the properties of bases. In the next video, we will start with the new topic. Till then, thank you so much. Keep studying.